हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त ललित कौशिक फ्रॉम आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी। आई एम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। इस वीडियो में आप रिटेल व होलसेल ड्रग लाइसेंस के बारे में समस्त जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसे कहां से प्राप्त करें, कैसे प्राप्त करें और इसके लिए क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट है। आइए शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी एंड प्रेस नोटिफिकेशन बटन। सबसे पहले समझते हैं कि लाइसेंस प्राप्त करने की क्वालिफिकेशन क्या है। इसके लिए क्वालिफिकेशन डी फार्मा, बी फार्मा और एम फार्मा में से कोई भी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेडिसिन का ही बिजनेस करना है तो आपके लिए डी फार्मा काफ़ी है। डी फार्मा जो कि 2 साल का कोर्स होता है, जो कि 12th स्टैंडर्ड के बाद आप कर सकते हैं। और डी फार्मा करने के बाद आपको किसी सरकारी हॉस्पिटल से 3 महीने की ट्रेनिंग भी अनिवार्य है। उसके बाद आप अपने समस्त डॉक्यूमेंट स्टेट गवर्नमेंट की फार्मेसी काउंसिल के ऑफिस में जाकर आपको सबमिट करने होंगे। वहाँ से ही आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। ड्रग लाइसेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहला रिटेल ड्रग लाइसेंस, जिसमें कि डायरेक्ट कंज्यूमर को डील किया जाता है। दूसरा होलसेल ड्रग लाइसेंस, जिसमें कि रिटेल लाइसेंस वालों को व हॉस्पिटल वालों को डील किया जाता है। यह दोनों लाइसेंस ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंतर्गत बनते हैं। बिना लाइसेंस के दवाएं बेचना व डील करना कानून अपराध है, जिसके लिए पकड़े जाने पर आईपीसी की धारा के तहत सजा का प्रावधान है। आइए पहले रिटेल लाइसेंस को समझते हैं। सबसे पहले रिटेल लाइसेंस के लिए कम से कम 10 बाई 12 स्क्वायर फुट की दुकान होनी चाहिए। अगर खुद की है तो उसकी प्रॉपर रजिस्ट्री और उससे संबंधित पेपर आपको लगाने होंगे। अगर किराए की है तो प्रॉपर किरायानामा आपको अटैच करना होगा। उसके साथ लाइट का बिल, फ्रिज का बिल और दुकान का एक नक्शा भी आपको अटैच करना होगा। आवेदक अगर फार्मासिस्ट है तो वेल एंड गुड। अगर फार्मासिस्ट नहीं है तो सबसे पहले उसे एक फार्मासिस्ट को अपॉइंट करना होगा। फिर आवेदक के समस्त पेपर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 फोटो और एजुकेशन डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। अगर आप फार्मासिस्ट नहीं है तो आवेदक के साथ साथ फार्मासिस्ट के भी समस्त पेपर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 फोटो, एजुकेशन सर्टिफिकेट प्लस रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का सर्टिफिकेट भी साथ में लगेगा। और हाँ, इसके साथ में फार्मासिस्ट को एक शपथ पत्र भी जमा करना होगा कि मैं अपना लाइसेंस इनके यहाँ पर लगा रहा हूँ। और एक सबसे ज़रूरी चीज़, दोनों के फार्मासिस्ट के और आवेदक के मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होने चाहिए, ताकि जब ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो वो OTP उस पर आ सके। समस्त पेपर इकट्ठे करने के बाद संबंधित राज्य की ऑनलाइन साइट पर जाकर अप्लाई करना होगा। साथ ही उस साइट पर समस्त पेपर स्कैन कर लगाने होंगे। उसके बाद एक चालान जनरेट होता है, जो कि आप बैंक में जाकर जमा कर सकते हैं या ऑनलाइन भी जाकर जमा कर सकते हैं। उस चालान को जमा करने के बाद आपको उसको स्कैन करके फिर लगाना होगा। उसके बाद संबंधित ड्रग इंस्पेक्टर आपके एप्लीकेशन को स्वीकार करेंगे। फिर वो साइट पर आकर आपकी सारी चीज़ों को चेक करते हैं, सारे पेपर्स को, दुकान की साइज़ को वो फिजिकली चेक करते हैं। और वो कभी कभी आवेदक का या कंपोनेंट पर्सन का इंटरव्यू भी ले लेते हैं और अपनी रिपोर्ट लगाते हैं। उसके बाद वो आपको अपना लाइसेंस प्राप्त हो जाता है। होलसेल लाइसेंस के लिए भी वही सारे डॉक्यूमेंट हैं, प्रोसीजर भी सेम ही रहता है। पर होलसेल लाइसेंस के लिए कंपोनेंट पर्सन के पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो ड्रग इंस्पेक्टर आपको फार्मासिस्ट को अपॉइंट करने के लिए कह सकते हैं। आप रिटेल व होलसेल दोनों लाइसेंसों को एक ही दुकान पर भी प्राप्त कर सकते हैं, पर उसके लिए आपकी दुकान का साइज़ कम से कम 10 to 20 स्क्वायर फुट का होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ड्रग लाइसेंस के बारे में आपको समस्त जानकारी प्राप्त हो गई होंगी। इसके अलावा अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिएगा। मैं उनके समस्त जवाब आपको जल्द से जल्द देने का प्रयास करूँगा। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल दैट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे फिट एंड स्टे इंस्पायर। I request you, all of you, please subscribe my YouTube channel RB Helpline Pharmacy and share to all of your friends who is going to start his medicine business.